हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड पर अब बैन लगा दिया गया है। देखिए, चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि कोई भी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, उस स्कूल के 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के जंक फूड प्रोवाइडर पर या जो भी विक्रेता हैं उन सबको वहाँ से बाहर रखा जाएगा, उस परिधि के बाहर, और पूरी तरह से उस दायरे में जंक फूड पर बैन लगा दिया गया है। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने स्कूल परिसर और उसके 50 मीटर के दायरे में HFSS जो भी होता है, यानी कि हाई फास्ट शुगर एंड सॉल्ट, यानी अधिक वसा, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री, मुफ्त वितरण और विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह नियम राज्य के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त तथा आवासीय विद्यालयों पर लागू होगा। आवासीय विद्यालयों पर भी लागू होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य बच्चों में बढ़ रहे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य जीवन शैली संबंधी रोगों को रोकना है। साथ ही प्रत्येक स्कूल में FSSAI लाइसेंस, फूड सेफ्टी सुपरवाइजर तथा नियमित खाद्य जांच करना जो है ये अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम FSSAI की सेफ फूड एंड हेल्दी डाइट्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन रेगुलेशन तथा ईट राइट इंडिया अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है इसको। चलिए, तो इस तरह से हम लोग फाइनली यही देखे एक नज़र में कि महाराष्ट्र जो है 50 मीटर के दायरे में जो है किसी भी तरह के जंक फूड पर बैन लगा दिया गया है। ऑप्शन में आपको यही 100 मीटर दे देगा, 150 मीटर दे देगा, तो आप 50 मीटर जरूर याद रखिए। अब देखिए, यहाँ पर दिया है कि HFSS फूड होता क्या है। तो HFSS का मतलब होता है हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट, अर्थात ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें वसा, चीनी और नमक की मात्रा अधिक होती है। इनके नियमित सेवन से मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग तथा अन्य नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होता है NCDs, उसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, किन पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जितना भी फास्ट फूड है, जैसे कि समोसा, वड़ा पाव, बर्गर, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, इन सब पर प्रोसेस्ड स्नैक्स जो भी होता है, चिप्स, रेडी टू ईट नूडल्स और अन्य पैकेज्ड स्नैक्स जो भी होता है, मीठे उत्पाद जितने भी होते हैं जैसे कि चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम और कन्फेक्शनरी उत्पाद, साथ ही साथ अधिक चीनी वाला जो भी पेय है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड पेय और पैकेज्ड शुगरी जूस, ये सब पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। अब देखिए, किन स्कूलों पर ये लागू होगा नियम। महाराष्ट्र के सभी सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त आवासीय विद्यालयों पर यह नियम लागू होगा। CBSE, ICSE और राज्य बोर्ड सहित किसी भी शिक्षा बोर्ड को छूट नहीं दी गई है। यह नियम जो है राज्य के लगभग 1.08 लाख विद्यालयों तथा 2 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को कवर करता है। स्कूल परिसर और उसके 50 मीटर के भीतर कोई भी दुकानदार प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ नहीं बेच सकेगा। चलिए, अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। HFSS का पूरा नाम होता है हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट। FSSAI का मतलब हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत किया गया था। तो याद रखिए, FSSAI की स्थापना 2006 के इस एक्ट के तहत किया गया था। FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारत की खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था है। ईट राइट इंडिया जो अभियान है ये FSSAI की प्रमुख पहल है। महाराष्ट्र जो है यह नियम FSSAI की सेफ फूड एंड हेल्दी डाइट्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन रेगुलेशंस के अनुरूप लागू कर रहा है। चलिए, लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लागू की गई जंक फूड प्रतिबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह केवल सरकारी विद्यालयों पर लागू होगा, यह केवल सरकारी परिसर के भीतर लागू है, यह स्कूल परिसर तथा उसके 50 मीटर के दायरे में HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री, मुफ्त वितरण और विज्ञापन पर लागू है। इस नियम के तहत FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यहाँ पर दिया है। यह स्कूल परिसर था उसके 50 मीटर के दायरे में HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री, मुफ्त वितरण तथा विज्ञापन पर लागू है। हाल ही में महाराष्ट्र FDA ने राज्य के सभी स्कूलों तथा उसके 50 मीटर के दायरे में HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री, मुफ्त वितरण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया। अच्छा, इस पहल का उद्देश्य बच्चों में बढ़ते मोटापा, मधुमेह तथा अन्य जीवन शैली संबंधी रोगों को रोकना तथा स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।